हेलो गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ विशाल एंड हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 के मैथ्स के क्वेश्चन को। हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और हम आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 से। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी लेट, विदाउट एनी डिले। Question number 11 is saying the given table shows the number in thousands of car of 5 different models A, B, C, D and in produced during 2012 to 2017. Study the table and answer the question that follow। पे एक टेबल दिया हुआ है मुझे जिसमें 5 कार के मॉडलों A, B, C, D और E के नंबर ऑफ प्रोडक्शन को दिया हुआ है डिफरेंट ईयर्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल कार्स इन द 2016 ओवर 2012। ओके, तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 2012 में जो पैदा हुआ है और 2016 में जो पैदा हुआ है, तो हमें बताओ कि भाई कितना ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 2016 में। तो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। सो लेट अस सी 2012 में कितना पैदा हुआ है 120, 2016 में कितना पैदा हुआ 180। तो हम देख रहे हैं भाई टोटल नंबर अब इंक्रीज हुई है। अब इंक्रीजमेंट कितनी हुई भाई 60 की। ठीक है, बट हमसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज। क्या पूछा हो? परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे हम? टोटल इंक्रीज हमारा कितना है 60। ओके, एंड इनिशियल मेरा था 120 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 50%। ओके, सो द आंसर विल बी 50%। यस, द आंसर इज 50%। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is saying that the x is equal to x to the power 2a is equal to y to the power 2b is equal to z to the power 2c and this is not equal to 0 and x square is equal to yz, then the value of this function। ओके, हमें ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछ रखा है। तो गाइज इसका एक तरीका होता है जो आपने 9th-10th में पढ़ा भी होगा। इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के इसको इस पूरे को के बराबर मानते हैं या फिर यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू निकाल करके फिर इस फंक्शन में रखते हैं। लेकिन मैं एक दूसरा तरीका डिलीवर करने जा रहा हूँ। सो लेट अस सी दैट इज़ द ईजियर मेथड देन दैट प्रीवियस मेथड। सो लेट अस सी, हमसे बोला गया है इस फंक्शन के वैल्यू निकालने के लिए। तो हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा ए बी बाई बी सी प्लस बी सी बाय बी सी प्लस सी ए बाय बी सी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ए बाई सी प्लस 1 प्लस ए बाय बी। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? फाइनली ए बाय सी प्लस ए बाय बी प्लस 1। ओके, 1 हमें पता है, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है ए बाय सी और ए बाय बी की। ओके, और हमें दिया हुआ क्या है? एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट अस मूव अहेड एंड सॉल्व इट। हमें दिया हुआ है x to the power 2a is equal to x, y to the power 2b is equal to z to the power 2c और हमें फाइंड करना है a बाई सी एंड b बाई सी की वैल्यू। आई थिंक a बाय b प्लस a बाई सी। यस, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी? a बाई b प्लस ए बाई सी प्लस 1। ओके, तो ए बाई बी कैसे निकालेगा? हमें पता है एक्स टू द पावर 2 इज इक्वल टू दिया है आपने को वाई टू द पावर 2b। और अगर यहाँ से हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा? 2a लॉग एक्स इज इक्वल टू 2b लॉग वाई। इट मीन्स ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, ये आ गया अपना। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद अपने को दिया है, यानी कि ए बाई बी इज इक्वल टू कितना आ गया अपना? लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स। रिमेंबर इट। एंड इसी तरह से हमारा ए बाई सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा? लॉग जेड बाई लॉग एक्स। और हमसे पूछा गया है किसका वैल्यू? हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ ए बाई बी प्लस
ए बाई सी प्लस वन। ए बाई बी की वैल्यू आ गई हमारा कितनी, ए बाई बी की वैल्यू आ गई हमारी लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स प्लस ए बाई सी की वैल्यू आ गई हमारी लॉग जेड अपॉन लॉग एक्स हमारा, और प्लस वन इधर रहेगा ही। हमारा डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है, हमारा डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स नीचे हो जाएगा और हो जाएगा ऊपर लॉग वाई प्लस लॉग जेड, ओके, प्लस वन। हमें पता है लॉग वाई प्लस लॉग जेड लॉग एम प्लस लॉग एन से ये हो जाएगा लॉग वाई जेड अपॉन लॉग एक्स इज प्लस वन। एंड एक चीज़ और दी हुई गाइज हमें हमें एक चीज़ और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड, ओके। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड दे रखा है अपने को। तो अगर हम इसमें वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर रख दें, वाई जेड की वैल्यू, इस वाई जेड की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, दैट इज़ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स, और ये दो बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा टू लॉग एक्स बाई लॉग एक्स, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली 2 + 1 मिल करके क्या हो जाएंगे, 3। सो द आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 3। सो लेट अस सी what the answer is given. So the answer is given 3. So the guys, although it was a lengthy process, but it is easier than the methods we have studied earlier, okay. So this was a lengthy question, but कोई बात नहीं. So let us move to the third question. In the triangle ABC, MN is parallel to BC. The area of quadrilateral MBCN is equal to 130 square centimeter. If AN is 2 and C is equal to 4:5, then the area of triangle MN दे रखा है भाई कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें MN जो है पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है, ठीक है। और एक जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज जो है हमारा, चतुर्भुज कौन सा बोल रखा है, MBCN, कौन सा चतुर्भुज बोल रखा है, ये चतुर्भुज जो है MBCN, इसका एरिया दे रखा है कितना, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे इसका किसका एरिया पूछ रहा है, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल MN, यानी कि ऊपर वाले ट्राइंगल की एरिया हमसे पूछ रहा है, सॉरी, ऊपर वाले ट्राइंगल की एरिया हमसे बोल रहा है, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन. So I have already put the solution of this question, because writing up solving this question was maybe tough because of lack of the pages available here, okay. So the question is given that एक ट्राइंगल है भाई ABC, जिसमें MN पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है, ठीक है। तो और एक कंडीशन और दे रखा है, जो AN है हमारा, AN है और NC है, इनका रेशियो है 4/5 का, ये भी दे रखा है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, जो AC हो जाएगा ये AN प्लस NC के बराबर हो जाएगा, जो कि 4 + 5 मान लेते हैं कि भाई AN 4 सेंटीमीटर है और NC कितना है, 5 है, तो टोटल AC कितना हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और MN पैरेलल BC दे रखा है, ये जो पैरेलल है इसके BC के, ठीक है। तो अगर कई जगह पर आप ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, इस पूरे ट्राइंगल क्या है, समरूप है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल, ओके। और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो उनका एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। उनके साइड्स क्या क्या हो गए, इस अगर बड़े ट्राइंगल को देखें, छोटे ट्राइंगल को देखा जाए, यानी MAN इस ट्राइंगल को देखा जाए, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, AN, जो कि कितना है भाई, 4 है, ठीक है। और इस बड़ा ट्राइंगल ABC को देखा जाए तो इसका बड़ा साइड कौन सा है, AC है, और इसका AC की वैल्यू कितनी है, 9, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 4²/9², ठीक है। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल MAN बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 16/81। अब मान लेते हैं हमें एरिया किसका निकालना है, एरिया हमें फाइंड करना है इस ट्राइंगल का, ठीक है, इस ट्राइंगल के एरिया हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया मान लेते हैं भाई, ट्राइंगल का एरिया, छोटे ट्राइंगल का एरिया मान लोगे कितना हो जाएगा, 16x, ठीक है, क्योंकि रेशियो में है, ठीक है। तो ट्राइंगल ऑफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल एम ए एन इज इक्वल टू 16x एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 81x, जो कि लिखा हुआ भी है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल एम एन इज 16x और ए बी सी का मान लिया 81x, ठीक है। और अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ध्यान देकर आप, तो इस ट्राइंगल, इस चतुर्भुज जो है, क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है अपना, क्वाड्रिलेटरल एम बी सी एन, ये जो क्वाड्रिलेटरल अपना बन रहा है एम बी सी एन, इसका एरिया दिया है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसको अगर निकालें हम तो इसका एरिया हो जाएगा इस टोटल ट्राइंगल की एरिया माइनस इस छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया बराबर हो जाएगा 130 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो क्या हो जाएगा, तो 81x जो कि बड़े ट्राइंगल के एरिया था, ठीक है, बड़े ट्राइंगल के एरिया जो था अपने पास 81x और स्मॉल ट्राइंगल का एरिया था 16x, ये किसके बराबर हो जाएगा, चतुर्भुज के एरिया यानी 130 के बराबर हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया अपना 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमने माना था ट्राइंगल एम ए एन का एरिया कितना था 16x, तो ये फाइनली हो जाएगा 16 इंटू 2 दैट इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके गाइज, सो द आंसर इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन में देखा जाता है, ठीक है। एसएससी सीजीएल के टोटल 25 क्वेश्चनों में से मैंने देखा कि ये सबसे टफ क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो क्वाइट इजी क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ए पहले चतुर्थांश मलाई करता है। पहले चतुर्थांश मलाई करने का मतलब क्या है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, दैट इज साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, जो छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और दे रखा है 6 tan a इज इक्वल टू 5, 6 tan a इज इक्वल टू क्या देखा है 5, यानी tan a इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 5/6। और हमसे वैल्यू पूछ रखा है इसका, ठीक है। तो जो फंक्शन दे रखा है इसमें कहीं भी tan का टर्म नहीं है, तो हम tan का टर्म ले आते हैं यार। तो tan लाने के लिए क्या जाता है, हम जानते हैं tan इज इक्वल टू क्या होता है sin a बाई cos a, sin a बाई cos a। तो इसमें tan का टर्म लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, tan का टर्म ले आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अंश वह दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम cos a से डिवाइड कर सकते हैं। क्या से डिवाइड कर सकते हैं, cos a से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 sin a माइनस 4 cos a, ऊपर क्या है 8 sin a माइनस 4 cos a, 8 sin a माइनस 4 cos a, और हमने डिवाइड कर दिया किससे, cos a से। और डिनोमिनेटर में क्या था अपना, डिनोमिनेटर में क्या था cos a प्लस 2 sin a, क्या था cos a प्लस 2 sin a, और इसको भी हमने डिवाइड कर दिया किससे, cos a से, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, sin a बाई cos a हो जाएगा अपना, sin a बाई cos a हो जाएगा 8 tan a माइनस cos a कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 बाय cos a बाई cos a हो गया 1 प्लस 2 sin a बाई cos a हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये 2 tan a हो जाएगा, ठीक है। और tan a की वैल्यू अपने को दी हुई है, कितनी दी हुई है, tan a की वैल्यू अपने को दी हुई है 5/6। और 5/6 अगर हम यहाँ पे रख दें, 5/6 अगर इसमें हम पुट करें तो हो जाएगा ये 8 इंटू 5/6, 8 इंटू 5/6 माइनस 4 बाय 1 प्लस 2 इंटू 5/6, ओके। जिसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है गाइज। सो द आंसर ऑफ दिस फंक्शन विल बी 1। सो क्वेश्चन वाज वेरी इजी, वी नीड टू ओनली डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos a, फिर ये पूरा tan a में चेंज हो जाता और tan a की वैल्यू हम इसमें रख देते। ओके गाइज, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 14 और लेट अस मूव टू द 15 नंबर क्वेश्चन। Question is saying that a shopkeeper marks the price of the article in such a way that after allowing 28% discount, he wants a gain of 12%. If the marked price is 224, then the cost price of the article is. Okay guys, तो क्वेश्चन को अगर हिंदी में देखा जाए तो क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो कि एक सामान को बेच रहा है 28% या 28% डिस्काउंट पे बेच रहा है, और बेचने के बाद भी वो चाहता है कि उसे 12% का फ़ायदा मिले, ठीक है। तो उस चीज़ पर, उस वस्तु पर जो वो बेचना चाहता है, उस मटेरियल पे वो
इतना प्राइस लिखता है जिससे कि उस प्राइस पर उसको 28% का छूट देने पर भी उसे 12% का फ़ायदा होता है। यानी अगर फिर बोल रहा है कि अगर उसने जो मार्क्ड प्राइस है, अगर उसने जो उस पर मार्क किया हुआ प्राइस 224 रुपये है, तो फाइंड करो उसने कितने रुपए का वो खरीदा था उस चीज़ को। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, 2 लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बोल रहा है भाई मान लो यार कि इसने 224 रुपये में सामान को बेचा। कितने रुपये में सामान को बेचा? 224 रुपये में। ठीक है, बेचा 224 रुपये में, सॉरी 224 रुपये उसने मार्क किया था, और इसने क्या बोल रहा है कि 28% का डिस्काउंट दे दिया। तो चलो भाई 224 का 28% डिस्काउंट दे दिया, और 28% का डिस्काउंट देने के बाद 224 रुपये में 28% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको फ़ायदा हो जाता है कितने का? 12% का। तो मान लो फ़ायदा क्या होता है भाई, जितना खरीदा है, मान लो x रुपये का खरीदा था जो कि हमसे पूछा है, और उसमें फ़ायदा कितना हो गया उसका? 12% का। तो x इंटू एक्स बाई 12, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 144। ओके गाइज, तो द आंसर विल बी 144। ठीक है, so answer is 144. So let us stop here, and thank you guys, and one request from my side that please support me and subscribe my channel. Thank you very much.